और अब बात करेंगे चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान की कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। इस सवाल पर बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने बता दिया है कि वो कल यानी कि 16 मार्च को वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। मार्च 2024 दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग 2024 के समर की तारीखों का ऐलान करेगी। सभी को इंतजार था, अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी और चुनाव में देरी की आशंका भी जाहिर की जा रही थी, लेकिन आयोग ने सब सवालों का जवाब दे दिया। दोपहर 12:20 पर चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट की, उसने देश भर में हलचल तेज कर दी। एक पोस्ट जिसमें तारीखों के ऐलान का दिन और वक्त बताया गया। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। कल से लेकर आज तक की हलचल से इसकी सुगबुगाहट होने लगी थी। आप क्रम से इस पूरे घटनाक्रम पर गौर फरमाइए। कल यानी 14 मार्च 2024 को सबसे पहले दोपहर में 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और नाम तय होते ही शाम को नए आयुक्तों के नाम की अधिसूचना जारी कर दी गई। वहीं आज 15 मार्च 2024 को सुबह दोनों आयुक्तों ने चुनाव आयोग पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। सुबह करीब 10 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। सुबह करीब 11 बजे तीनों चुनाव आयुक्तों की मौजूदगी में तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक हुई। सुबह 11:40 पर चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो गई और दोपहर 12:20 पर आयोग ने बता दिया कि तारीखों का ऐलान कब होगा। सब कुछ ताबड़तोड़ तरीके से हुआ। मकसद सिर्फ एक कि चुनाव वक्त से हो सके, क्योंकि पिछले 2 चुनावों के हिसाब से वक्त थोड़ा आगे बढ़ चुका है। साल 2019 में 11 मार्च को तो 2014 में 5 मार्च को तारीखों का ऐलान किया गया था। अब कल होने वाली तारीखों के ऐलान से पहले सबके मन में सवाल तारीखों के साथ ही चरणों को लेकर भी है। आंकड़ों को देखें तो साल 2024 में 9 चरणों में चुनाव हुए। 2019 में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव कराया गया। 2014 में 7 अप्रैल से 12 मई तो 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच देश में मतदान किया गया और मई में नतीजों का ऐलान हुआ। लोकसभा के साथ ही आयोग कल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करेगा, जिसका जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए हुआ। आम चुनावों के साथ ही इस बार ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में वहां भी तारीखों के साथ चरणों का लोगों को इंतजार है, तो इंतजार कीजिए कल दोपहर 3 बजे तक। तो कल यानी शनिवार को आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी भले ही चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हो, लेकिन इसकी दूसरी सूची अभी भी जो है उसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है और पार्टी में इस तरह के कई नेता हैं जिन्हें जीतने की चिंता है, तो कई इस तरह के नेता भी हैं जिन्हें टिकट मिलने की बेताबी भी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर में अजीब सी कश्मकश में नेताजी, किसी को जीत की चिंता, किसी को टिकट की उम्मीद। लोकसभा चुनाव से पहले अमूमन ऐसे हालात सभी पार्टियों में हैं, जहां कुछ नेताओं को जीत की चिंता सता रही है तो कुछ को अब तक टिकट न मिलने की हड़बड़ाहट है। इस बीच शनिवार को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच सवाल एक ही है, नेताजी का क्या होगा। बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, पर नेताजी के टिकट पर संशय बरकरार है। बस सवाल पूछने पर सब कुछ आला कमान के भरोसे छोड़ रहे हैं। जयपुर सीट पर रामचरण बोहरा के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की बड़ी दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी किसी और चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। पार्टी का निर्णय है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी निर्णय करेगी उसमें मेरी पूरी सहमति है
पूरी मेरा सहयोग है और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का हर आदेश मानने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। पीपी चौधरी 2014 से 2019 तक की मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री रहे। इस कार्यकाल में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। ऐसे कयास लगाए गए कि उनका टिकट काटा जा सकता है, लेकिन आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया। पीपी चौधरी को एक बार फिर पाली लोकसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। चेहरे पर आत्मविश्वास की खुशी साफ महसूस की जा सकती है। पीपी चौधरी ने पिछली बार से भी बड़ी जीत का दावा किया है। देखिए, पाली में ये जीत जो हो वो आम जनता की होगी और पिछली बार हम 5 लाख से जीते। आम जनता ने अब की बार सोच रखा है कि 6 और 7 लाख से पाली लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी। बात कैलाश मेघवाल की, जिन्हें उम्मीद है कि पार्टी इस बार उन्हें टिकट जरूर देगी। कैलाश बीजेपी के एससी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष हैं। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सीट से वर्तमान सांसद निहाल चंद मेघवाल के टिकट पर संकट बताया जा रहा है। लगातार 7 बार चुनाव लड़ चुके निहाल के लिए वरिष्ठता ही इस बार बाधाबंदी दिख रही है। इसीलिए कैलाश मेघवाल जैसे नेताओं को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अनूपगढ़ की सभापति प्रियंका बालान को भी बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। आशान्वित हूँ, मुझे विश्वास है पार्टी विचार करेगी। आशा रखनी चाहिए। पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी हमारी माँ है और पार्टी से ही मांगते हैं। मुझे विश्वास है पार्टी पूरा विचार करेगी। और 2024 का जो चुनाव होगा वो एक ऐसा चुनाव होगा, ऐतिहासिक चुनाव होगा। आप मान के चलिए उस समय, और गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने वोट मिलने वाले। मैं आपको बता दूं, लाखों की तादाद में जहां जहां, और जो अंतर गत वर्ष था 2019 में था, उससे कई गुना आगे बढ़कर 25 कमल राजस्थान की धरती पर खिलेंगे और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का 25 कमल और नरेंद्र भाई मोदी जी को दिल्ली भेजेगी। बहरहाल बीजेपी 2 बार से राजस्थान में अजय है। उसका अश्वमेध एक बार फिर मैदान में जीत के लिए दौड़ने को तैयार है। बस 10 योद्धाओं का इंतजार है। कल चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही राजस्थान की फिजा में भी चुनावी शोर सुनाई देने लगेगा। नेताओं को टिकट कटने का खतरा सता रहा है। उनके रातों की नींद और दिन का चैन गायब है। जाहिर है अपनी टिकट बचाने के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर पार्टी के आलाकमान से बड़ा और हो भी कौन सकता है। उसे हर हाल में जीत चाहिए और जीत के लिए उसे जो भी चेहरा पसंद आएगा उसी पर पार्टी दांव लगाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप सेठी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो न्यूज 18 प्राइम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। क्यों कापिन नॉन दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को आयोग के अध्यक्ष की तरफ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।